द्रौपदी श्री कृष्ण से कहा, मैं तुम्हारी सखी हूँ। और दुशासन मुझे खींचता हुआ बालों से पकड़कर भरी सभा में ले गया और वहाँ दुर्योधन ने मुझे दासी और उस सूतपुत्र कर्ण ने मुझे वेश्या कहा है। और वो भी ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र के सभा में गंगा पुत्र भीष्म के कुलवधु का ये अपमान। और मैं उन महावीरों को क्या कहूँ जिनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधर है और जिन्होंने अपनी पत्नी का ये अपमान चुपचाप सहन किया है। धिक्कार है महारथी भीम की गदा पर, धिक्कार है अर्जुन की गांडीव पर। उन महारथियों ने ना कुछ कहा और ना कुछ किया। मौन की इस सभा में मेरा अपमान हुआ है कृष्ण। अगर आप द्रौपदी की इस अपमान को समझ रहे हैं तो द्रौपदी के लिए एक कमेंट जरूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, उन सब की पत्नियां उनके शवों पर विलाप करेंगे जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है सखी। द्रौपदी ने कौतूहल से श्री कृष्ण से पूछा, पर ये युद्ध तो होगा ना? श्री कृष्ण ने कहा, ये युद्ध तो होगा, मैं चाहता तो नहीं। तब युधिष्ठिर कृष्ण से कहा, यदि आप नहीं चाहते वासुदेव तो युद्ध भला ये कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कहा, संसार में सब कुछ मेरे चाहने से नहीं होता, यही तो कठिनाई है। क्या मैं द्रौपदी वस्त्रहरण चाहता बड़े भैया? यूं ही ये युद्ध भी होगा। ये युद्ध का निर्णय आपके ज्येष्ठ पिताश्री के उच्चाकांक्षा ने ले चुका है। ये युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केस ले चुकी है। इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की ईर्षा ले चुकी है। इसलिए इस युद्ध की तैयारी कीजिए कि आपका सामना केवल दुर्योधन की ईर्षा ये ना सोचिए, ये ज्येष्ठ पिताश्री के उच्चाकांक्षा से होगा। आपके सामने वाले सेना में अपने अपने रथों में खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य। ये युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। अपने रथों पर खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य। ये युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, सामने की सेना में अपने अपने रथों में खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, कर्ण, रुक्मी, जयद्रथ जैसे महान योद्धा और होंगे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन भी। ये युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। और इस आयु में भी गंगा पुत्र भीष्म के बाणों का उत्तरसार में किसी के पास नहीं है। योद्धाओं की इस भीड़ में दो तो तुम्हारे गुरु है पार्थ, इसलिए दिव्य अस्त्र की खोज में निकलो। और सारे दिव्य अस्त्र इंद्र के पास रखे हुए हैं। इंद्र की तो तुम पर यूं ही कृपा है। तुम्हारे अतिरिक्त ये दिव्य अस्त्र इंद्र किसी को नहीं देंगे। तब तक तुम्हारी विजय संभव नहीं है जब तक तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र नहीं होंगे। तुम्हारे पास इन अस्त्रों का होना आवश्यक है। युद्ध में चाहे इन अस्त्रों का प्रयोग हो या ना हो, ये ना समझना कि दुर्योधन चुपचाप बैठा हुआ है। तुम अपनी तैयारी करो, वो भी तैयारी कर रहा है। कृष्ण के इशारों को समझ रहे हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें।